श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचचत्वारिंशदधिकशततमी कक्षा। तो आज की कक्षा आरंभ करने से पहले थोड़ी सी भूमिका देते हैं। ये सूत्र जो है मन में आता है, खिन्नता आती है, क्यों करें इसको, और सिर में दर्द भी होता है। लेकिन मेरा बेटा, इनको इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ऋण है। हमारे गुरुजी, पाणिनि जी इत्यादि सब गुरु परंपरा में अनंत गुरु और शिष्य इसी प्रकार शिरोवेदना जो है उसमें तपस्या करते रहे, ताकि उन्होंने वेद भगवान की रक्षा की। इसलिए भगवान सारे गुरु शिष्यों के चरणों को स्मरण करके इस विद्या व्रत को प्रतिदिन बड़े उत्साह से करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते रहें, रुके नहीं। ठीक है, अच्छा जी। तो कल जो हमने सूत्र किया ये वाला षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, उसी को हम थोड़ा और आगे करेंगे। उसको देखते हैं अष्टाध्याय में। देखिए, हमें पता होना चाहिए हम हैं कहाँ पर। हमने कार के आरंभ किया, उसमें ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यादि सभी सूत्रों को देखा, और फिर ये जाना कि अपादान में पंचमी होती है। तो दूसरे अध्याय के तीसरे ये अनाभिहिते अधिकार के अंदर ये सब विभक्तियाँ दी गई हैं। फिर उसके बाद हमने ये सारे अन्य, आरात, ऋते इत्यादि ये सारे जो हैं इनमें देखा कि कैसे पंचमी लगती है। ये उपपद विभक्ति है, ये कारक विभक्ति नहीं है। फिर उसके बाद कल हमने षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन ये सूत्र किया, और ये सूत्र जो है इसमें बहुत कुछ था। देखिए, कल हमने ये किया था, इसका वृत्ति बनी थी अतसर्थेन प्रत्ययेन युक्ते षष्ठी विभक्ति भवति। पंचमी का विधान चल रहा था, और ये अब आ गया है कि अगर अतसर्थ प्रत्यय हो तो पंचमी नहीं होती है, उसके योग में षष्ठी होती है। हमने उदाहरण देखा था जहाँ पर था जिसमें पंचमी लगी थी दक्षिण के साथ। कहाँ पर लगी थी ये हम अभी देखते हैं। ये देखिए, इसका पिछला सूत्र जब हमने किया था तो उसमें कहा था कि दिक् शब्दों के साथ पंचमी लगती है। पूर्वः ग्रामात् पर्वतः, उत्तरः ग्रामात् पर्वतः। तो ये दिशा के शब्दों के साथ जो है पंचमी लगी थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है अगर इसके साथ अतसुच, ये अतसुच प्रत्यय जो है यही अतस प्रत्यय है, ये लग जाता है तो दक्षिणतः उत्तरतः ऐसा बन जाता है। तो इसमें सप्तमी, पंचमी और प्रथमा अर्थ होता है। तो इसलिए दक्षिणतः ग्रामस्य वसति, तो उसमें आ गया दक्षिण में, ग्राम के। इसी प्रकार दक्षिण से आता है, दक्षिणतः आगतः, और दक्षिणः ग्रामस्य रमणीयः। तो इस प्रकार ये तीनों अर्थ में कल हमने देखा था। आज हम इससे आगे देखते हैं कि एक और सूत्र है, ये पूर्व अधर अवर नाम असि पुरधव दश्चय ऐशा नाम ऐशाम। ये सूत्र कहता है कि पूर्व, अध और अवर ये जो तीन शब्द हैं, इनको जब असि प्रत्यय होता है तो इनको क्रम से पुर, अध, अव आदेश हो जाता है। देखिए, पूर्व के साथ असि लगा तो पुर आदेश हो गया, और अस जुड़ने से बन गया पुरहा। इसी प्रकार अधः, अवः, और इनके भी सप्तमी, पंचमी और प्रथमा में अर्थ होगा। तो जैसे अगर हम कहते हैं पूर्वस्याम दिशि ग्रामस्य वसति, ग्राम के पूर्व के दिशा में रहता है, तो उसको आप कह सकते हैं पुरहा। पूर्व का पुरहा बन गया असि प्रत्यय आने पर। ये अतसर्थ प्रत्यय है। पुरहा ग्रामस्य वसति, ग्राम के पूर्व में रहता है। अधः ग्रामस्य वसति, ग्राम के
नीचे रहता है, माने पहाड़ पे होगा। अवहा ग्रामस्य वसति, ग्राम के पीछे रहता है, उसी का पंचमी हो जाएगा। पुरः आगतः ग्रामस्य, ग्राम के पूर्व से आया है। अधः आगतः ग्रामस्य, ग्राम के नीचे से आया है। अवः आगतः ग्रामस्य, ग्राम के पीछे से आया है। और यही प्रथमांत में होगा। पुरः ग्रामस्य रमणीयः, माने पूर्व, ग्राम का पूर्व रमणीय है। अधः ग्रामस्य ग्राम का नीचे का रमणीय है। अवः पीछे का रमणीय है, ऐसा। और उसके बाद एक और सूत्र है अस्तिति अस्ताति च 5350, ये सब तद्धित में है, अधिकार में है। तो वहाँ क्या है कि अस्तात प्रत्यय परे होने पर भी पुर, अध और अव आदेश हो जाते हैं। तो ये देखिए, पुर के बाद अस्तात, तो ये पुर बन गया, तो बन गया पुरस्तात। तो पूर्व में इसके भी जो है पंचमी सप्तमी अर्थ होंगे। तो पूर्वस्मात्, अधस्तात और अवस्तात, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया पूर्व में, और उसी प्रकार होगा पूर्व से और पूर्व, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है वैसे ही आपको पूर्व में, पूर्व से और पूर्व, अध में, अध से, अध, ये आपको बना लेना है, समझ गए। और इसी प्रकार उपरि ग्रामस्य उपरिष्टात् ग्रामस्य, ये षष्ठी है। तो ये हम समझ गए। इति सर्वम शिवम। प्रणाम, घबराना नहीं, बने रहना। नमस्कार।